स्वागत है न्यू क्वांटम क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे मैं काफ़ी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इंडिविजुअल कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के वीडियो बनाऊँ। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी इन 1897। जे थॉमसन उन्होंने एक यूज़ की थी कैथोड रेज़ ट्यूब। इसे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज़ हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसा कि आप कैथोड रेज़ देख रहे हो, कैथोड रेज़ ट्यूब पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ गैस दैट इज़ कंटेन्ड एट अ वेरी लो प्रेशर। मतलब ये हुआ कि जब हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी गैस को भरते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस को भर ली, और उस गैस को भरने के बाद फिर हम उसके अंदर वोल्टेज प्रवाहित करते हैं। वोल्टेज होगा बहुत ज़्यादा हाई, हाई वोल्टेज होगा, इतना ज़्यादा वोल्टेज होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्लोब सा बन जाएगा। उस ग्लोब को ही हम कहेंगे कैथोड रेज़। जब उन कैथोड रेज़ की स्टडी किसने की? जे थॉमसन ने। तो पाया कि जितने भी आपके कैथोड रेज़ होती हैं, वो कैथोड रेज़ यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज़ केवल और केवल हाई वोल्टेज पर ही रिलीज़ होते हैं। किस दर से? कैथोड रेज़, कैथोड प्लेट से। ये जो आपके सामने कैथोड रेज़ दिखाई दे रही है, वो एक्चुअल में कैथोड में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो कैथोड रेज़ निकल रही थी, उसके सामने उनकी टेस्टिंग की है कि नॉर्थ पोल लगा दिया और साउथ पोल लगा दिया। अब अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की, तो ये आपकी पिन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी है, हीटर है, ग्रिड है, कैथोड है, और आपका प्री एसिलरेटिंग एनोड है। प्री क्या है? प्री एसिलरेटिंग एनोड। और है फोकसिंग एनोड। और क्या है? एसिलरेटिंग एनोड। ठीक है, एसिलरेटिंग एनोड है। फिर है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, और है फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। एक प्रकार की फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन ज़्यादातर जिंक सल्फाइड की बनाई जाती है। और जो आपकी लाइन जैसी दिख रही थी, वो क्या थी? कैथोड रेज़। एक और देखते हैं। मैंने अलग-अलग डिस्चार्ज ट्यूब आपको इसलिए समझाई है, भले ही डिस्चार्ज ट्यूब की बनावट अलग-अलग है, लेकिन काम एक ही हो रहा है, कैथोड रेज़ का रिलीज़ होना। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद जब कैथोड रेज़ रिलीज़ होंगी, तभी आपको पता चलेगा कि स्मॉल बिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द होल इन द एनोड। और फॉस्फोर कोटिंग आपकी स्क्रीन है, जिस पर आप देख रहे हैं कैसा धमाका सा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर है डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैसे उसकी थ्योरी लिखी गई। तो एन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कैथोड रे discharge tube experiment. Second, a cathode ray tube is made of glass containing two thin pieces of metal called electrode sealed in it. The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressures and at very high voltage. The pressure of different gases could be adjusted by evacuation when sufficiently high voltage is applied across the electrode. The current starts to flow through a stream of particle moving in a tube from the negative electrode to the positive one. These rays were called the cathode rays or a cathode ray particle. ये थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज की कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब तक आप करेक्टरिस्टिक्स को लर्न नहीं करेंगे, तब तक आपके कैथोड रेज की स्टडी करना, डिस्कवरी देखना, समझना, डायग्राम बनाना सब बेकार है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज बताते हैं। नंबर 1, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैसे मालूम पड़ा? उसके सामने कोई क्रसर रख दो तो उसकी शैडो बन जाएगी।
सेकेंड पॉइंट, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे पता लगा? हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो रेज थी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर डाइवर्ट हो गई, डाइवर्जन, ठीक है, डाइवर्ट हो गया। थर्ड पॉइंट, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मतलब अगर कैथोड रेज के सामने हम छोटा सा व्हील रख देंगे तो वो घूमने लगेगा, बहुत तेजी से घूमेगा। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो दीज रेज कैन पास थ्रू अ वेरी थिन फॉयल ऑफ मेटल, और इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर इसमें काफी होती है। दे कॉज अ आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास, मतलब किसी गैस में अगर फ्लो करें तो उसमें आयोनाइजेशन हो जाएगा। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो इफेक्ट हो जाती है। और कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज when they strike against the surface of metal like tungsten or molybdenum, ठीक है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम, ओके, और माइनस 31 किलोग्राम। ये था आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस कलरफुल टेस्ट ट्यूब को, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब को देखें तो क्या हम पता लगा लेंगे, समझ में आ जाएगा कि ये है क्या एक्चुअली। यही है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जिससे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी। देखिए, अब हमने जब प्रॉपर्टी देख ली तो आप देख भी रहे हो कि कैथोड रेज हमेशा हमेशा कैथोड प्लेट से ही निकलती हैं और एनोड की ओर जाती हैं। तो अब हम रिकैप करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये की थी इन 1897 में जे थॉमसन के द्वारा, यूज्ड अ कैथोड रेज ट्यूब टू रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। कैथोड रेज ट्यूब पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ गैस दैट इज कंटेन एट अ वेरी लो प्रेशर, मतलब लो प्रेशर पर जब हम हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो क्या होता है, कैथोड रेज बनती हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं जो कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एज अ लिसनर, और थैंक यू सो मच। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, ठीक है, चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी टाइप के अच्छे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे 9th क्लास के बच्चों के लिए या फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट वाले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन लेट मी गिव हैं? ओके चिल्ड्रन, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी अभी हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर रदरफोर्ड ने एक महसूस किया कि अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो प्रोटॉन भी होंगे। बात सही है कि नहीं? तो मतलब ये हुआ कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का डिस्कवरी की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की डिस्कवरी की थी, तो ये बताया था कि जो भी चार्ज होते हैं, सेम टाइप के चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, है ना। डिफरेंट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, उन्होंने डिस्कवर्ड किया कि प्रोटॉन हैज बीन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस या फिर सेंटर ऑफ द एटम। तो द प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। During this period, his research resulted in a nuclear reaction, which led to the first splitting of an atom, where he discovered proton. He named his discovery proton based on Greek word protos, which means first। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के बाद जो
सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब कैसे पता लगा? ये इसकी जब स्टडी की गई तो देखा कि जो आपकी कैनाल रेज होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो नेगेटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट होते हैं, डाइवर्जन उनका नेगेटिव प्लेट की ओर होता है। तो जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, उन्होंने प्रोटॉन वर्ड यूज किया है, और इससे पहले प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैनाल रेज के नाम से जाना जाता है। अब इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मानना था कि पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं वही प्रोटॉन हैं, और उन्होंने ये प्रोटॉन की जो पॉइंट है, प्रोटॉन की डिस्कवरी है, वो इस बात के ऊपर डिपेंडेबल थ्योरी है उनकी कि जब उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी से ही पता लगाया कि हाँ सेंटर में पॉजिटिव चार्ज क्यों है, तो प्रोटॉन है। तो ही फाउंड दैट particles was found in a specific location relative to one another। अच्छा, अगर रदरफोर्ड को बनी बनाई स्टोरी जो जैसा कि आपके गोल्डस्टाइन थे, ई गोल्डस्टाइन थे, उनके द्वारा नहीं एक्सप्लेन किया गया होता तो रदरफोर्ड को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें कैथोड रेज को परफोरेटेड चलनी की तरह यूज किया, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं वही कैनाल रेज हैं, और कैनाल रेज की जब स्टडी रदरफोर्ड ने की तब उन्होंने कहा कि यही कैनाल रेज को ही हम प्रोटॉन्स कहते हैं। तो प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन्स हैव अ मास ऑफ 1 AMU। इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन का मास और हाइड्रोजन का मास बराबर होता है, इक्वल होता है। AMU मीन्स होता है एटॉमिक मास यूनिट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द मास ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसी को हम कहते हैं AMU। जब हम किसी भी एटम का मास लिखते हैं तो उसकी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम क्या कह सकते हैं? व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज? प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो अ प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ वन पॉजिटिव fundamental unit. Protons are much larger and heavier than electrons. It is about 1836 times the mass of an electron. Protons are found in a nucleus of an atom. The number of protons in a nucleus determine the chemical properties of atom। मतलब ये एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। Protons are observed to be stable and their theoretical number or theoretical minimum half life is 1 into 10 to the power 16 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी में चार्ज का अंतर है, बाकी की सेम प्रॉपर्टीज है। और एक और चीज है कि जो आपका प्रोटॉन है उनका E/m का मास है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जिस टाइप की गैस को हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे उसी जैसा मास दिखेगा या अपीयर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में काफी हल्के होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास का 1837वां पार्ट होता है। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मीन्स प्रोटोज, मतलब फर्स्ट। तो पॉजिटिवली यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स। और एक और बात है कि अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो अगर हम मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मास नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मतलब ये हुआ कि अभी हमने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उसी के चार्ज के बराबर ही किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है।
वही उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, सॉरी 12, और लेड का क्या है 82, और एल्यूमिनियम का क्या है 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे एल्यूमिनियम में 13 होंगे, लेड में कितने होंगे 82, और मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे आपके 12। यही लॉजिक है, ठीक है, एटॉमिक नंबर का। मास नंबर किसी भी एलिमेंट का मास नंबर उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं। चलिए, अब अगर आपके दिमाग में ये आए कि हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो सिंपली रदरफोर्ड, RUTHERFORD, रदरफोर्ड का नाम दिमाग में रखिए। रदरफोर्ड ने ही आपके प्रोटॉन वर्ड को यूज किया है, ठीक है, उन्होंने उसका मतलब भी बताया फर्स्ट। तो ये जो आपके रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन है केवल और केवल अर्नेस्ट आपके, हाँ, ई गोल्डस्टाइन थे, उनकी कंट्रीब्यूशन के बेस पर है। चलिए, अब हम एक पॉइंट और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। तो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल। अब बात समझ में आ रही होगी। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद पता चला कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हीलियम के एटम जब न्यूक्लियस पर पड़ते हैं, गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जर्व किया गया है, तो उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 प्रोटॉन इक्वल होता है प्लस 1 चार्ज, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये आपका एटॉमिक मॉडल हो गया, ठीक है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसे हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई है वो कैनाल रेज के एक्सपेरिमेंट से हुई है। कैनाल रेज का मतलब ये होता है कि जब एनोड से कुछ पार्टिकल, ग्लोब जिसे बोल सकते हैं, वो निकलता है, तो परफोरेटेड कैथोड से आर पार हो जाता है, उसके थ्रू निकल जाता है। इसी को कहते हैं कैनाल रेज, क्योंकि कैनाल का मतलब है किसी छिद्र से, किसी होल से रेज का आर पार हो जाना, पेनिट्रेट हो जाना, पेनिट्रेट नहीं, आर पार हो जाना किसी पर्टिकुलर कैनाल से, इसलिए हम इसे कहते हैं कैनाल रेज। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैनाल रेज और प्रोटॉन की डिस्कवरी क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग